हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मालवी सर क्लास में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही स्पेशल टॉपिक, बहुत ही खास टॉपिक। और उस स्पेशल टॉपिक का नाम है नरेशन। तो नरेशन में हम डिस्कस करेंगे आज उसके डायरेक्ट पार्ट को, इनडायरेक्ट पार्ट को। वैसे जो नरेशन होता है उसको डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं। तो स्टार्ट करेंगे हम नरेशन। अब नरेशन का हिंदी मतलब होता है कथन। कथन यानी जो बोला जाता है, कहना, बोलना, कहना, कथन। इंग्लिश में नरेशन भी कैसे बना हुआ है? नरेट करना। नरेट करना यानी कहना, और नरेट से नरेशन यानी कथन। ये खास तौर पे दो प्रकार के होते हैं। डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट नरेशन भी बोल सकते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट नरेशन भी बोल सकते हैं। तो ये दो भाग हो गए, इनके नाम हो गए। एग्जाम में भी यही आता है, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट बनाइए या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाइए, दोनों आ जाते हैं। अब इसमें हमने दो भाग देख लिए कि डायरेक्ट भी होता है और इनडायरेक्ट भी होता है। तो ये डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है, देख लेते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी वक्ता की बात को, वक्ता यानी बोलने वाला, स्पीकर की बात को जैसे का वैसा बोलता है, यानी जैसे बोला उसने वही की वही बात, तो इसको हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। डायरेक्ट जैसा कि डायरेक्ट दिख रहा है, प्रत्यक्ष रूप से, आमने सामने, जैसा बोला वैसा। एग्जाम्पल देखेंगे। माय मदर सेड टू मी यू आर माय गुड सन। तो मदर ने जो बोला बात वो यहाँ डायरेक्ट यहाँ पर बोल दी गई है। द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट यू आर टेकिंग मेडिसिन रेगुलरली। यहाँ पर भी डॉक्टर साहब ने जो बात बोली डायरेक्ट, वो बात हमको यहाँ दिख रही है। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर उसको हाईलाइट किया गया है। तो जो बात बोली जाती है उसको जैसे के वैसे जब होता है, बोला जाता है, दिखाया जाता है, तो डायरेक्ट स्पीच हो जाती है। इसी बात को यदि हम अब अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट यानी कुछ दिन बाद में बोलते हैं, जो ये हमारे आमने सामने नहीं है, तो कैसे बोलेंगे? तो जब कोई व्यक्ति या श्रोता किसी वक्ता की बात, यानी कोई व्यक्ति या श्रोता जिनने ये बात सुनी थी, यही बात को बाद में बोल रहा है, अपने शब्दों में बोलता है, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। अब ये बात उन्हें सुनी थी, यही बात उन्हें सुनी सुनाई बाद में बोली, तो वो अपने शब्दों में बोलेगा। वो जो शब्द है वो यहाँ के नहीं रह जाएंगे, दूसरे के शब्द हो जाएंगे। तो ये वाला इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता। अब यही बात देखिए यहाँ पर, माई मदर टोल्ड मी दैट वॉज आई वॉज हर गुड सन, या फिर The doctor told the patient that he was taking medicine regularly. ये बात को, यही बात है, ये इस तरह से, इस अंदाज में कही। तो यहाँ आमने सामने कही गई है इसलिए डायरेक्ट, यहाँ बाद में की गई है तो इनडायरेक्ट। अच्छा, अब इसमें हम यदि इसको देखें तो इसमें दो भाग दिख रहे हैं हमको। माय मदर सेड टू मी यू आर माय गुड सन। तो यहाँ तो ये दो भाग है, ये दो भाग के अलग अलग नाम होते हैं। हमको ये पार्ट पता होना चाहिए। और इन पार्ट के नाम है कि डायरेक्ट स्पीच में दो भाग होते, जो मैंने बताया, रिपोर्टिंग स्पीच और दूसरा रिपोर्टेड स्पीच। तो वो जो भाग मैंने बताया था वो रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड। जैसे ये एग्जांपल, ही सेड टू मी आई कैन लिफ्ट दिस ट्रंक। तो इसमें ये वाला जो पार्ट है ये रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग स्पीच कहलाता है। और ये जो है ये रिपोर्टेड वर्ब या रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। तो ये कैसे पता चलेगा? ये इन्वर्टेड कॉमा में है और वो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है। तो ये जो दो पार्ट है डायरेक्ट स्पीच में, ये। अब यहाँ पर एक बात ये है कि इनको ध्यान हमको ये रखना है कि जो ये रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी? ये जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है, ये वाली। ये सेंटेंस के पहले, बाद में या बीच में आ सकता है। कई बार जो सेड वाला पार्ट होता है ये आगे पीछे भी दे सकता है, लिखने का तरीका चेंज हो सकता है। लेकिन जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करेंगे तो वो वही तरीके से हम जैसे करते हैं। लेकिन जब वो डायरेक्ट रहेगा तो ये कहीं, ये पीछे वाला भाग पहले लिख दिया, पहले लिख दिया से मतलब ये पूरा इन्वर्टेड कॉमा सहित पहले लिख दिया, और ही सेड टू मी बाद में लिख दिया। तो ये तरीका है। तो ये हम देख सकते हैं कि ये जो ये वाला तरीका है, ही सेड टू मी आई कैन लिफ्ट दिस ट्रंक। इसमें देखिए कैसे रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू का प्रयोग पहले किया गया है,
यानी अब यहाँ पर ये जो सेड टू मी पहले लिख लिया है। फिर दूसरा हम ये देखें, योर फ्रेंड्स वॉन द मैच माई ब्रदर सेड टू मी। अब वही मैं बोल रहा था कि इन्वर्टेड कॉमा वाला पहले, तो यहाँ पर वो लिख दिया दूसरे एग्जाम्पल में, योर फ्रेंड्स वॉन द मैच माई ब्रदर सेड टू मी। तो ये सेड टू मी वाला पार्ट पीछे कर दिया। हम ऐसे भी बोल सकते हैं, माई ब्रदर सेड टू मी योर फ्रेंड्स ऑन द मैच। लिखने का तरीका बदल सकता है। इसमें देखिए क्या रिपोर्टिंग प्रयोग बाद में किया गया है। फिर राजू विल नॉट गो टू स्कूल, राजूज मदर सेड टू मी बिकॉज ही हैज नॉट कंप्लीटेड हिज होमवर्क। अब इसमें एक सेंटेंस थोड़ा बड़ा था, उसको दो पार्ट में बोला गया, तो इस सेड टू वाला पार्ट जो है बीच में ला दिया। यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब का प्रयोग बीच में किया गया, क्योंकि ये जो दूसरा वाला हमने कंप्लीट किया बिकॉज से जोड़ने वाला वो बाद में किया। तो ये इसी का एक पार्ट है कि राजू विल नॉट गो टू स्कूल बिकॉज ही हैज नॉट कंप्लीटेड हिज होमवर्क सेड टू मी, राजूज मदर सेड टू मी। तो ये जो है बीच में ला दिया, सेंटेंस बड़ा था, तो ये बोलने का तरीका। लेकिन बात कहने की यही रहेगी कि ये पूरा एक सेंटेंस रहेगा जो यहाँ पर है, और ये जो सेड टू मी है ये आगे का, जिसे हम रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। तो ये आपको पूरा सेटअप पता हो गया कि जो डायरेक्ट नरेशन है उसमें दो पार्ट होते हैं, एक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है, एक इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो होता है इसको रिपोर्टेड, और इन्वर्टेड कॉमा के जो बाहर होता है वो रिपोर्टिंग। ये इस तरह से हमको पार्ट या इसके याद रखना है। डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के सामान्य नियम, अब कुछ नियम है, अब हम देख लेते हैं नियमों को। पहला नियम ये कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो इन्वर्टेड कॉमाज हटा दिए जाते। वो जो इन्वर्टेड कॉमा आपको दिख रहे थे डायरेक्ट में वो पूरे हट जाएंगे, अब वो नहीं रहेंगे। फिर डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस को देखेंगे कि भाई कौन से टेंस में। तो रिपोर्टिंग वर्ब तो पहले समझ ले, तो मैंने बताया था एक रिपोर्टिंग वर्ब एक रिपोर्टेड वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब यानी रिपोर्टिंग स्पीच कहाँ थी, बाहर, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रिपोर्टेड स्पीच। तो जो बाहर वाला था वहां पर हमको टेंस देखना है। अब यदि डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टिंग वर्ब वही बाहर वाला हिस्सा प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, प्रेजेंट टेंस से मतलब यहाँ पर रहेगा प्रेजेंट सिंपल अकेला नहीं, प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट पूरा कंटिन्यूस या परफेक्ट या कोई भी, तो उसमें अक्सर क्या रहता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस ही रहता है, या कभी प्रेजेंट परफेक्ट हो सकता है। और इनडायरेक्ट में जब परिवर्तन करे थे समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी ये कंडीशन है, हमने कंडीशन ये देखी कि रिपोर्टिंग वर्ब यानी बाहर में प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस हो, फ्यूचर से में मतलब वो विल शैल वाला हो, तो रिपोर्टेड यानी जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच यानी जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है वहां जब हम उसको बदलते हैं तो उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, यानी टेंस वही टेंस रहेगा जो पहले से दिया हुआ है। तो ये कंडीशन एक हो गई हमारी, ये कंडीशन हमको याद रखनी जब हम सेंटेंस चेंज करेंगे कि बाहर में यानी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो, तो जो अंदर है यानी रिपोर्टेड स्पीच है वहां का टेंस नहीं बदलेंगे, सिर्फ हम बात का की करें टेंस नहीं बदलेंगे। ये आपको क्लियर हो गया होगा। परंतु अब एक और किंतु परंतु आ गया है कि परंतु रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट में होने की स्थिति में, यानी अभी हमने क्या देखा कि रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो टेंस नहीं बदलेंगे, लेकिन वो पास्ट में हो गई तो क्या करेंगे, तो पास्ट में होने की स्थिति में हम निम्नलिखित प्रकार से टेंस में परिवर्तन करेंगे। यानी वो जो अंदर रिपोर्टेड स्पीच है वो जिस भी टेंस में हो अब उसका टेंस हम बदलेंगे। कब, जब बाहर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, प्रेजेंट और फ्यूचर में है तो टेंस को हम अंदर वाला जो इन्वर्टेड कॉमा वाले पोर्शन को नहीं छेड़ेंगे, लेकिन यदि बाहर पास्ट टेंस है तो टेंस को बदलेंगे। तो कैसे, यानी यदि पहले डायरेक्ट स्पीच में वो इन टेंस में दिए रहे, पहले से जो इसमें दिया रहेगा तो वो इसमें हो जाएगा इधर वाले से, यानी डायरेक्ट में वो इस ये टेंस में रहेगा तो ये टेंस में हो जाएगा। अब देख लेते, मैं पढ़ देता हूँ। यदि वो पहले से प्रेजेंट सिंपल टेंस में रहेगा तो पास्ट सिंपल टेंस में हो जाएगा।
प्रेजेंट कंटिन्यूस में रहेगा तो पास्ट कंटिन्यूस में हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हो जाएगा। पास्ट सिंपल टेंस में है तो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। पास्ट कंटिन्यूस टेंस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट टेंस में है तो फिर नो चेंज, भाई पहले से पास्ट परफेक्ट में है तो नो चेंज। फिर यदि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में है तो भी नो चेंज, यानी कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, जैसे का वैसे लिख दे। फिर वो इनके अलावा उसमें विल हो सकता है, शैल हो सकता है, कैन, मे ये होगा तो विल का वुड कर देंगे, शैल का शुड, कैन का कुड और मे का माइट कर देंगे, ये हम करेंगे। अच्छा, इसके अलावा पहले से वुड रहा, शुड रहा, कुड रहा, माइट रहा, मस्ट रहा, ऑट टू रहा तो नो चेंज, जो रहेगा वही का वही लिख दे। तो ये याद रखना है कब, जब रिपोर्टिंग वर्ब यानी बाहर पास्ट टेंस है तो अंदर रिपोर्टेड में बदलना है हमको, तो ये रहेंगे तो ये कर देंगे, ये हमको बात। तो ये टेबल को हम बराबर हमारे पास लिख के रख ले, जब भी हम सेंटेंस सॉल्व कर रहे हम ये रूल अप्लाई करें। कुछ दिन तक हमको इनको देखने की जरूरत पड़ती है, फिर हम बार बार प्रैक्टिस करने लगते हैं तो ये हमको याद हो जाते हैं। अब अगला रूल ये देखें कि इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन होने पर रिपोर्टेड स्पीच के पर्सन का परिवर्तन भी होता है। अब वो पर्सन बदलने वाली बात, यानी जो रिपोर्टेड यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो स्पीकर रहता है, यानी जो उसके अंदर काम करने वाला रहता है, जो उसका सब्जेक्ट रहता है, वो उसको हमको बदलना पड़ता है। तो वो कौन कौन हो सकते हैं वो देख, या तो फर्स्ट पर्सन होगा, या तो सेकेंड पर्सन, या थर्ड पर्सन होगा, ये तीन ही रहते हैं। फर्स्ट पर्सन कौन, आई और वी, यानी उसके अंदर वो सेंटेंस, यहाँ कहाँ की बात हो रही है, रिपोर्टेड इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन जब करते हैं तो रिपोर्टेड स्पीच यानी इनडायरेक्ट बनाते समय जो अंदर वाला हिस्सा रहता है, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहता है, उसके अंदर जो ये आई, वी या यू या ही, शी, इट, दे रहते, इनको बदलने की बात चल रही है। तो यदि उसके अंदर आई और वी है तो उसको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट यानी जो बाहर वाला हिस्सा उसमें जो सबसे शुरू में दिया रहता है, ही सेड टू मी, ही सेज, ही टेल्स, ऐसे दिए रहते, तो वो जो सबसे शुरू में जो सब्जेक्ट रहता उसके अनुसार हमको बदलना पड़ता है इन अंदर वाले को, यानी जो बाहर लिखा रहेगा वही हमको अंदर करना पड़ेगा। फिर यदि सेकेंड पर्सन रहा, ये आई और वी ना रहा, यू रहा, हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो ये जो यू रहा तो ये हमारे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, यानी ऑब्जेक्ट कहाँ रहता है, जो बाहर वाला हिस्सा है उसके उसमें जो पीछे का भाग रहता है, कैसे, जैसे ही सेड टू मी, तो ही क्या हो गया सब्जेक्ट, सेड हो गया वर्ब, टू मी वो जो मी है वो हो गया ऑब्जेक्ट, तो उसके अनुसार बदलते हैं हम किसको, यू को। तो ये अकेला है, एकमात्र है, तो इसको याद करने का कोई प्रॉब्लम ही नहीं, यू अकेला है जो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता, आई और वी है जो सब्जेक्ट के अनुसार बदलता, और थर्ड पर्सन के ही, शी, इट, दे, इसमें कोई परिवर्तन ही नहीं होता, इनको बदलते ही नहीं। यदि अंदर रिपोर्टेड में वाक्य हमारा इनसे शुरू हो रहा है, ही, शी, इट, दे से, तो हमको बदलने की जरूरत ही नहीं। तो हमको याद रखना कौन से है, बस दो, आई और वी को सब्जेक्ट के अनुसार, किसका सब्जेक्ट, जो बाहर हमारा शुरू हो रहा है जिससे सेंटेंस, और यू जो रहा अंदर तो उसको ऑब्जेक्ट के अनुसार, ही सेड टू मी ऐसा लिखा रहा तो आई और वी रहा तो ही के अनुसार, और यदि यू रहा तो मी के अनुसार, क्योंकि ऑब्जेक्ट वो है। तो ये हमारे पर्सन बदलने के रूल हो गए। अब इसको आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, हम बदलेंगे, अभी मैं आपको बहुत सारे सेंटेंस चेंज करके बताऊंगा। फिर पर्सन परिवर्तन करते समय ध्यान रखना है कि पर्सन बहुवचन है तो परिवर्तन बहुवचन के अनुसार होगा, यदि पर्सन पजेसिव है तो पजेसिव केस में है तो उसी के अनुसार होगा। पर्सन का परिवर्तन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में एक बहुत महत्वपूर्ण बात होती है, ये चेंज करना, यहीं पर सब गलती होती, तो बिल्कुल ध्यान रखना है कि पर्सन का नंबर और केस नहीं बदल, यानी एक वचन है तो एक वचन, बहुवचन है तो बहुवचन, पजेसिव है तो पजेसिव, जैसा जो बदल रहा है जिसके अनुसार उसको वैसे ही करना है। अभी मैं आपको एक टेबल दिखाने वाला हूँ, उसके अनुसार आप बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ये हम बदलने वाले हैं, जैसे
मान लो हम फर्स्ट पर्सन को बदल रहे हैं तो फर्स्ट पर्सन हमारा आई है, लेकिन यदि हम उसके सब्जेक्ट वाले हिस्से को बदल रहे हैं तो आई, यदि ऑब्जेक्ट वाला है तो हम मी के अनुसार, वो पजेसिव है तो ये माई के अनुसार, और ये प्रोनाउन है इसका पजेसिव का तो माइन इनके अनुसार। यानी हम जिसको जहां जिस कंडीशन पे बदल लेंगे हम उसी को लेंगे। हम मान लो आई को बदलेंगे हम हर के अनुसार, तो आई का ये वाला लेना तो हमको ये माई लेना पड़ेगा क्योंकि ये इसके कंडीशन में आएगा। तो जिस कंडीशन वाले को हम बदलेंगे हम उसी को लेंगे। तो ये जो टेबल आप देख रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आपको भी लिख के रखना चाहिए, प्रैक्टिस के बाद फिर बहुत इजी हो जाएगा। फिर यदि रिपोर्टिंग वर्ब से, सेज या विल से या सेड रहे तो इनडायरेक्ट स्पीच में भी से, सेज, विल से या सेड ही रहेगा। यानी वो जो हम रिपोर्टिंग वर्ब रहता है ना कि ही सेड टू मी, ही सेड, ही सेज, आई से, यू से, तो ये जो से रहा तो ये क्या बोलते हैं, यदि से है तो से, सेज है तो विल से या सेड रहे तो इनडायरेक्ट में भी यही रहेंगे। लेकिन यहां पर ये लेकिन आ गया, यानी कुछ गड़बड़ है। रिपोर्टिंग वर्ब के साथ टू लगा रहे, यानी अब इनके साथ में टू भी रहा तो परिवर्तन निम्न प्रकार से। अब ये जो मैंने बताया था, से की जगह क्या रहा, से टू, सेज टू या सेड टू, तो फिर ये से टू जो है वो टेल में बदलेगा, सेज टू है वो जो टेल्स में बदलेगा, ये टेल्स में, और सेड टू जो है वो टोल्ड में। यानी अकेला से है तो नहीं बदलेगा, वो से रहेगा, लेकिन से टू है साथ में तो फिर वो टेल हो जाएगा। सेज टू है तो टेल्स हो जाएगा, क्योंकि वहां सेज एस लगा हुआ तो इधर टेल में भी एस लग जाएगा, टेल। और सेड टू है तो टोल्ड में बदल जाएगा। तो ये हो गया हमारा महत्वपूर्ण बात, ये भी याद रखने वाली बात है, सारी याद रखने वाली बात है। इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने पर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद सामान्य वाक्यों में दैट का प्रयोग किया जाता है। ये कौन सी बात हुई, ये वो बात है जहां पर दो अलग अलग हिस्से बताए, तो रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड वर्ब। रिपोर्टिंग कौन सी थी, बाहर वाला हिस्सा इन्वर्टेड कॉमा के, और रिपोर्टेड वर्ब कौन सी थी, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। जब हम पूरे को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते तो पूरा एक सेंटेंस होता है, तो जहां पर ये इन्वर्टेड कॉमा और वो पहले वाला पार्ट वाला जो हिस्सा है तो उन दोनों के बीच में हमको कंजंक्शन जोड़ना पड़ता है। तो वो सामान्य यदि सेंटेंस है हमारा तो वो हम दैट जोड़ते हैं बीच में दोनों के। इन नियमों को ध्यान में रखते हुए निम्न वाक्यों का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन पर ध्यान देंगे। अब ये सारे बता दिए मैंने। अब हम ये सामान्य वाक्यों की चर्चा हम कर चुके हैं, अब इसी को लेकर कुछ चेंज हम करने वाले हैं। ही सेज आई टेक हॉट वाटर एवरी डे। अब जैसे हमारे पास में आया तो हमको ध्यान कहां देना है, रिपोर्टिंग वर्ब। अब रिपोर्टिंग वर्ब किधर है भाई, सोचिए, बाहर साइड, और रिपोर्टेड वर्ब अंदर, यानी इन्वर्टेड कॉमा के, तो ये अंदर बाहर, ऐसे ध्यान रखें। तो ये बाहर कौन सा है, रिपोर्टिंग। ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट टेंस रहता है तो हमको इधर का टेंस नहीं बदलना पड़ता। तो इधर कौन सा टेंस है पहले देख लो, आई टेक हॉट वाटर एवरी डे, इधर भी प्रेजेंट टेंस है, यानी ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो बदलते समय प्रेजेंट सिंपल टेंस ही रहेगा। ऐसा क्यों रहेगा, क्योंकि इधर जो है वो प्रेजेंट टेंस ही है, तो बदलते हैं। ही सेज दैट, अब क्या होता था, ये सेज यहाँ खत्म हुआ, यहाँ से दूसरे, तो दोनों के बीच में दैट जोड़ेंगे, ऐसा मैंने बताया था, ये हमने दैट जोड़ दिया। ही सेज दैट। अब ये ही, अब ये आई टेक हॉट वाटर, तो ये बन गया ही टेक्स हॉट वाटर। अब ये कहां से हो गया भैया, ये आई ही कैसे बन गया, तो आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलते हैं, हमने बोला था रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, आई और वी ये सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट कौन है, ही, इसलिए यहां पर आई की जगह हमने ही लिखा। अब टेंस नहीं बदलना है, तो ये टेक था लेकिन यहाँ एस लगा, क्यों,
क्योंकि प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही के साथ में वर्ब में एस ई एस आई एस लगाना पड़ता है, इसलिए टेंस का नॉलेज होना चाहिए इसमें। ही टेक्स, फिर हॉट वाटर जैसे का वैसा, और एवरीडे यहाँ तक जैसे का वैसा कुछ नहीं, फुल स्टॉप लगाया, पूरा सेंटेंस एक हो गया। ही सेज दैट ही टेक्स हॉट वाटर एवरी डे। तो जो बदलने वाली चीजें थी मैंने बदल दिया। अब ये सेज अकेला था तो इसको नहीं बदला, हमने देखा था कि सेज अकेला है तो नहीं बदलते, सेज टू है तो बदलते, तो यहाँ पर टू था ही नहीं, इसलिए जैसे का वैसा लिख दिए, बीच में दैट लगा दिए। आय का ही हो गया क्योंकि आय इसके अनुसार बदला। ये क्यों बदला? क्योंकि हमने लिखा भी है मैंने कि आय और भी रहा तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। अब ये सेंटेंस देखते हैं, ही सेज टू मी यू आर गिविंग हिम अ बुक। अब देखते हैं इसमें, यहां पर सेज टू है और टेंस देख लेते हैं, प्रेजेंट टेंस है। अब प्रेजेंट टेंस है, इसका मतलब ये हो गया कि इधर का टेंस नहीं बदलेंगे, तो यहाँ टेंस कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, यानी जब हम चेंज करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में तो ये टेंस तो यही रहेगा भैया, कौन सा? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो चलिए शुरू करें। सेज टू, अब सेज टू है तो हमने क्या बोला था, जहां टू रहेगा तो सेज टू आ गया तो ये टेल्स में बदल गया। तो हमने क्या करा यहाँ पर देखिए, ही सेज टू कायम बदला टेल्स में, ये मी भी लिखा, ही टेल्स मी, ये दोनों के बीच में हम क्या लगाते हैं? दैट लगाए, तो ही टेल्स मी दैट, फिर ये यू आय हो गया। अब ये कहानी कैसे हुई, ये बहुत समझने वाली बात है। देखो हमने क्या लिखा था, फर्स्ट पर्सन था आई और वी, तो ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल रहा था। यदि सेकंड पर्सन मतलब यू अकेला था एकमात्र, जो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है, तो यहाँ पर मी है, तो हमको अब बदलना किसको है? इस सब्जेक्ट को। किसके अकॉर्डिंग लिखेंगे हम यहाँ पर? इसको देखकर हमको यहाँ लिखना है, तो अब इसको यहाँ मी तो लिख नहीं सकते, हमने वाले में ही लिखा था, तो हम यहाँ पर इसको मी लिख सकते क्या? मी, यहाँ पर मी, और फिर मी के साथ में कोई हेल्पिंग वर्ब लगेगी क्या? नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है मी, जबकि हमको यहाँ लिखना क्या पड़ेगा? सब्जेक्ट। तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है? आई होता है। इसलिए हमको वो जो मैंने टेबल बताया था वो टेबल भी पता होना चाहिए, ये वाला। हम किसको बदल रहे हैं? यू को बदल रहे हैं। यू कहां पर था? सब्जेक्ट वाली जगह पे, हम इसको इसके अकॉर्डिंग बदल रहे हैं। हम यू किसको देख के रखना चाह रहे हैं इसकी जगह पे? यू की जगह मी को देखकर, तो मी के जगह मी को देखकर हम ऑब्जेक्ट नहीं रखेंगे, हम मी का क्या लेंगे? सब्जेक्ट लेंगे, तभी तो ये दोनों बराबर होंगे। जिस पोजीशन पे हमने बोला था ना कि जो जैसा रहेगा उसको वैसे, यानी यू सब्जेक्ट है तो हम इसको देखकर जो लिखेंगे वो सब्जेक्ट होना चाहिए, तो इसको देख के लिख रहे तो इसका सब्जेक्ट हमने आई लिख दिया। वैसे भी ये बराबर में होना चाहिए, यानी और शुरू में कभी भी ऑब्जेक्ट आ भी नहीं सकता, तो हमको ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, तो ये आ गया, इसलिए हमने वहां पर वो लिया हुआ है। He tells me that I, तो ये यहां इसलिए I हो गया हमारा। तो ही टेल्स, टेल्स कैसे हुआ? यहाँ पर टेल हो गया, ये दैट आ गया, ये यू को बदला हमने इसको देखकर तो आई लिख दिया यहाँ पर। अब क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस था, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस था, बदलेंगे नहीं, तो आई के साथ में अब क्या लगता है? उसमें एम लगता है, तो आई एम गिविंग। अब ये हिम को भी बदलना है। अब ये हिम थर्ड पर्सन है इसलिए नहीं बदला। हिम कौन सा? प्रोनाउन सारे बदलने हैं क्योंकि ये पर्सन है, तो ये इसलिए नहीं बदला क्योंकि ये थर्ड पर्सन है। ही शी इट दे वाले में उसकी पूरी लाइन वो नहीं बदलेगी क्योंकि वो थर्ड पर्सन। फिर अ बुक, ये पूरा लिखा हुआ है, तो ये आई एम गिविंग हिम अ बुक, ये पूरा लिख दिया। अब हम एक और बदल के देखते। The teacher said to the students, you are not studying at home. तो बदल दे, आप देखते सबसे पहला काम रहता टेंस देखने का, तो यहाँ ये बाहर है ना सेट, पास्ट टेंस, अब टेंस बदलेगा। हमने क्या लिखा था? प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस हो तो टेंस नहीं बदलता, लेकिन पास्ट टेंस हो तो टेंस बदलेगा। तो देखिए, द टीचर सेड
ये टू भी है तो हमने टोल्ड कर दिया था, टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स, दोनों के बीच में दैट जोड़ दी, ये दे कर दिया। अब ये दे कहां से हुआ भैया, समझ लो, ये यू किसके अकॉर्डिंग बदलता है, इसके ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट ये स्टूडेंट्स, ये कैसा है स्टूडेंट, ये प्लूरल है, क्या है प्लूरल, और प्लूरल को यदि प्रोनाउन इसको देना है हमको प्लूरल को, तो क्या लेते हैं हम, दे मानेंगे बहुवचन को दे, तो ये यू को हमने ये दे के अकॉर्डिंग चेंज किया, तो इसलिए यहां पर ये क्या हो गया दे। यहां यदि ये एक वचन रहता तो हम द स्टूडेंट यानी एक रहता स्टूडेंट, तो फिर हम उसको यहाँ पर स्टूडेंट को ही या शी मान सकते, क्योंकि स्टूडेंट कोई भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी। तो यदि यहाँ एक रहता है स्टूडेंट, तो हम यहाँ पर ही या शी ले लेते हैं, लेकिन क्योंकि ये बहुवचन, तो बहुवचन के लिए हम प्रोनाउन दे लेते हैं, इसलिए दे। अभी क्योंकि टेंस से बदलना है, अब टेंस से बदलना है तो ये देखो प्रेजेंट टेंस में था, तो ये देखो ये क्या हो गया, दे वर नॉट स्टडिंग एट होम, यानी यहाँ पर टेंस बदला है। अभी टेंस कैसे बदला, क्या बदला था बताया था, प्रेजेंट टेंस रहेगा तो पास्ट टेंस में, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो ये बदलता है पास्ट कंटिन्यूस में। लिस्ट में देखिएगा, दे वर नॉट स्टडिंग, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस बदल गया पास्ट कंटिन्यूस में, और आगे बदलने वाला कुछ नहीं। फिर अगला, ही सेड टू मी यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, अभी सेड टू आ गया, फिर पास्ट टेंस यानी टेंस बदलेगा, सेड टू है तो टोल्ड में, मी दोनों के बीच में दैट, यू इसके अकॉर्डिंग, मी के तो आई, ये यू आर माई बेस्ट फ्रेंड ये सिंपल टेंस है, पास्ट प्रेजेंट सिंपल तो ये पास्ट सिंपल, आई वॉज हिज बेस्ट फ्रेंड, तो सिंपल हो गया आई वॉज। अब यहाँ पर एक और बात आ गई, देखिए माई बेस्ट फ्रेंड था तो ये हो गया हिज बेस्ट फ्रेंड। अभी ये कैसे हुआ भाई, तो ये माई जो है कौन सा पर्सन है, फर्स्ट, आई मी माई फर्स्ट पर्सन, तो ये किसके अकॉर्डिंग, ये ही के अकॉर्डिंग, तो ही कि जिस पोजीशन वाले को माई को बदलना है हमको ही के अकॉर्डिंग, तो देखिए वो टेबल पे चलते अपन, है ना, ये वाला टेबल, माई को बदलना है किसको देखकर हमको, ही को देखकर, ये हमको ही को देखकर, तो अब ये माई कहां पर है यहाँ पर, तो उसको इस लाइन वाला लेना पड़ेगा, तो इसका फिर इस लाइन में कौन है, हिज, ऐसा, इसलिए हमने माई किसको ही को देखकर बदल रहे तो हिज हो गया। अब कैसे होगा वो, क्योंकि हमको देखना उसको है लेकिन पोजीशन कौन सा है इस पे, अब हम ही तो लिख नहीं सकते माई के जगह, क्योंकि पजेसिव लेना पड़ेगा तो हिज लेना पड़ेगा उसका, इस टाइप से ये बदलते हैं, इसलिए हिज बेस्ट फ्रेंड हुआ, माय बेस्ट फ्रेंड का हिज बेस्ट फ्रेंड इसलिए हुआ। आगे बढ़ते हैं, रिपोर्टिंग व पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में आए कुछ शब्दों में परिवर्तन, यदि ये कंडीशन आती है कि पास्ट टेंस वाली है और हमको टेंस बदलना है, तो उसमें कुछ वर्ड भी होते हैं जिनको हमको बदलना होता है। यदि डायरेक्ट नरेशन में कुछ ऐसे शब्द दिए हो जो ये वाले, लेकिन ये कब लागू होंगे, जब पास्ट में रहेंगे, जब क्या बोल रहे देखो, रिपोर्टिंग व पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में आए कुछ शब्दों में परिवर्तन होता है। कब, रिपोर्टिंग वर्ब यानी बाहर वाली पास्ट टेंस में हो तब ये काम करना है, दूसरे प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तब ये नहीं बदलेंगे। अब देखते हैं, तो ये डायरेक्ट नरेशन, ये इनडायरेक्ट, यदि इधर दिस आया तो उसको हमको दैट करना पड़ेगा, दीज आया तो दोज करना पड़ेगा, हियर आया तो देयर करना पड़ेगा, हैंस आया तो देंस करना पड़ेगा, इधर आया तो दिदर करना पड़ेगा, नाउ आया तो देन करना पड़ेगा, अगो आया तो बिफोर, और दस आया तो सो, तो इसलिए दस, सो, दीज, दैट, दीज, दोज, हियर, दे, ये करना पड़ेगा। कब, रिपोर्टिंग व पास्ट में रहती है जब। और भी है इसमें, टुडे आया तो दैट डे में हो जाएगा, टुमारो आया तो नेक्स्ट डे में, यस्टरडे आया तो प्रीवियस डे में,
लास्ट वीक या लास्ट मंथ या लास्ट ईयर, तो द प्रीवियस वीक या फिर प्रीवियस मंथ या प्रीवियस ईयर। द लास्ट फोर्टनाइट आया तो द प्रीवियस फोर्टनाइट, और द डे बिफोर येस्टरडे आया तो द डे बिफोर प्रीवियस डे। ये हमको याद रखना है। कब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में रहेगी तो इधर का टेंस बदलता है पास्ट के अकॉर्डिंग, वो टेंस वाली लिस्ट भी, और उसी में ये वर्ड कहीं दिख गए इधर वाले तो उनको इधर वाले, ये आए तो वो नहीं करना, उधर वाले इधर में आएंगे। ही सेड ही ऑलवेज स्टेज हियर। अब इसमें भी देखिए सेड पास्ट टेंस है और ही सेड दैट, दोनों के बीच में हमने जोड़ दिए। ही थर्ड पर्सन है, नहीं चेंज होगा। ऑलवेज स्टेज प्रेजेंट टेंस है, स्टेड हो गया। क्यों हो गया? इधर पास्ट टेंस था तो टेंस तो इधर बदलना है, लेकिन ये ही क्यों नहीं बदला? क्योंकि ये ऑलरेडी थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन नहीं बदलता। लेकिन ये क्योंकि वहां पास्ट टेंस था तो इसमें आए वाले ये शब्द जो हमने लिस्ट बनाई थी कि पास्ट टेंस होता है कब? रिपोर्टिंग वर्ब में, और रिपोर्टेड वर्ब में कोई हम जब देखते हैं ऐसा कोई वर्ड आ गया इस टाइप का तो बदलना होता है। तो हियर का ये देयर हो गया। माई फ्रेंड सेड टू मी योर फादर इज कॉल्डिंग मी टूडे, तो ये सेड टू जो हो गया पास्ट टेंस है, इधर का टेंस बदलेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। सेड टू क्यों हो जाएगा? टोल्ड में हो जाएगा। ये माई फ्रेंड टोल्ड मी, दोनों के बीच में दैट लग गया। माई फादर, योर का माई कैसे हो गया? ये यू का बना हुआ है, यू यू योर, तो यू जो है सेकंड पर्सन और यू के अकॉर्डिंग ये बदलेगा। तो ये क्योंकि सब्जेक्ट है तो ये मी के अकॉर्डिंग बदल रहा है, तो ये योर है तो ये मी का भी हमको, जैसा योर है योर पजेसिव फॉर्म है तो मी का भी पजेसिव फॉर्म माय होता है, तो इसलिए ऐसा हो गया। माय फादर प्रेजेंट कंटिन्यूस है, पास्ट कंटिन्यूस, स्कोल्डिंग। मी का हिम हो गया क्योंकि मी ये माय फ्रेंड के अकॉर्डिंग बदलेगा। माय फ्रेंड कौन है? ही। माय फ्रेंड शी भी हो सकता है, यहाँ पर हिम के जगह हर भी लिख सकते हैं क्योंकि माय फ्रेंड जो है फ्रेंड ही या शी कोई भी हो सकता है, पता नहीं, तो यहाँ हिम हर दोनों हो जाएगा। दैट डे, अभी टुडे का बन गया दैट डे, वो लिस्ट में हम देखेंगे उसमें टुडे का दैट डे वो लिस्ट में था। देखिए ये टुडे ये बन गया दैट डे, तो इस तरह से ये बदलते हैं। रिया सेड टू दिया योर ब्रदर हेल्प मी यस्टरडे, तो रिया टोल्ड कैसे हुए? सेड टू है तो टोल्ड, दिया दोनों के बीच में दैट। योर ब्रदर का हर ब्रदर, हैड हेल्प्ड हर द प्रीवियस डे। अब प्रीवियस डे कहाँ से हुआ? यस्टरडे का। अब यदि हम यस्टरडे का भी देखें तो द प्रीवियस डे, ये इस टाइप से बदलता है। तो सेड टू को हमने टोल्ड में बदल दी, दोनों के बीच दैट। योर फिर से हर हो गया क्योंकि ये यू ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ये शी था तो योर वाला था पजेसिव था, तो हमको शी का भी पजेसिव लेना पड़ेगा। तो हर ब्रदर हैड हेल्प्ड हर, और ये हर कहाँ से हो गया? फिर ये मी का। मी किसके अकॉर्डिंग? रिया के अकॉर्डिंग। रिया भी शी है तो उसका भी हर हो गया। एंड द प्रीवियस डे बता दिया मैंने। फिर माई टीचर सेड टू मी आई लाइक दिस बॉय, चेंज योरसेल्फ। अब आप इसको चेंज करिए। माई टीचर सेड टू मी आई लाइक दिस बॉय, आप इसे चेंज करिए और कमेंट बॉक्स में जरूर इसको कमेंट करिए, इसको चेंज करिए। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। नरेशन पूरा आप इसे नोट करके रखिए। नरेशन के बहुत सारे पार्ट है, ये सबसे फर्स्ट पार्ट है, बेसिक पार्ट है, इसमें रूल्स सारे क्लियर हो गए। अब हम इसके आगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, यूनिवर्सल ट्रूथ सेंटेंस पढ़ेंगे और एक दो प्रकार के सेंटेंस होते हैं, तो 2-3 वीडियो इसके और बनेंगे नरेशन के। लेकिन जब तक इसके सही मुझे ऐसा लगता है कि बराबर इसके कमेंट नहीं मिलेंगे तो मैं इसके आगे के वीडियो नरेशन के नहीं बनाऊंगा। इसकी डिमांड आएगी तो ये आगे बढ़ूंगा, नहीं तो मैं नरेशन के वीडियो नहीं बनाने वाला और आगे, क्योंकि इसके आगे अभी बहुत सारे हैं, बहुत प्रकार के होते हैं। तो और इसी में मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक शेयर करने वाला हूँ, आप उस लिंक को गूगल फॉर्म वाली लिंक है
उसमें इसके प्रैक्टिस के लिए एक सेट दिया रहेगा, आप उस पे लिंक पे जाइए और पूरे क्वेश्चंस रहे प्रैक्टिस के लिए, आप उन्हें करिए तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। डिस्क्रिप्शन में आप वो देख लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करिए।